के बीच बड़ी खबर, तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बैठक में मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद है। बैठक में मौजूदा हालात पर हो रही है चर्चा। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच बड़ी खबर है। देखिए, लगातार बैठकों का सिलसिला पीएम आवास में जारी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सिचुएशन पर खुद नजर बनाए हुए हैं, पल पल के अपडेट ले रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद है। सीडीएस बैठक में मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है। और देखिए, मंथन किया जा रहा है। तमाम जानकारी तीनों सेना प्रमुख इस ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच बड़ी खबर है। पीएम मोदी की बैठक लगातार जारी है। अमृत लगातार दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, देखिए, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हम खबर दिखा रहे हैं, सुबह शाम पीएम मोदी बैठकें ले रहे हैं। रक्षा मंत्री फिर बैठक में मौजूद है। सीडीएस बैठक में मौजूद है। क्या चर्चा हो रही होगी, कोई अपडेट है आपके पास? देखिए रसिका, अभी भीतर क्या खाने बातचीत हो रही है वो तो मुमकिन नहीं है कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन हाँ, इसके जो ट्रेड्स देखेंगी वो बड़ी ही समझने वाली बात है कि ये गंभीर कितना है, बैठक कितनी जो है गंभीरता लिए हुए है और कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे माहौल में देखिए, जब 10 बजे के करीब जो है 10 बजे सवा 10 बजे जो है सेना के तीनों प्रमुख जो है प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं, सीडीएस पहुंचते हैं, और 11:06 के आसपास जो है रक्षा मंत्री पीएम आवास पे पहुंचते हैं। और तब से देखिए बैठक जो है चल रही है, और अब जो समय है वो 1:10 होने जा रहा है। यानी कि ये बहुत ही लंबी जो है बैठक चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो देश की सुरक्षा से जितने भी बड़े तंत्र हैं, उनके सारे सरबराह एक साथ एक जगह पीएमओ प्रधानमंत्री आवास पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मंथन चल रहा है। तो ज़रूर एक बहुत बड़े स्तर पर रणनीति पे बातचीत चल रही होगी। ज़रूर जिस तरह से अब जो सीज फायर के बाद जो है एक तरह से जो पूरी दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम एक तैयार होता हुआ दिखाई दिया है, जो सामने आया है कि कौन कौन जो है पाकिस्तान के साथ पीछे खड़ा है, कौन आगे से उसको समर्थन दे रहा है, इन पूरे मसलों को लेकर के भारत की निगाह है। साथ ही साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा किस तरह से की जाए, और अगर कहीं फिर से सीज वायलेशन होता है, कोई आतंकी गतिविधि होती है, तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। क्योंकि भारत ने लगातार एक एक करके पैरामीटर सेट करता जा रहा है, चाहे उरी हमले का बदला लेना हो, देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा अपडेट पहले दर्शकों को दे दूं, आपके पास लौटूंगी। जो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मौजूद थे। बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री और सीडीएस भी बैठक में मौजूद थे। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त पीएम आवास के बाहर में मौजूद है। अमृत, देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या वहां से? जी, अभी बैठक जो है खत्म हुई है, लेकिन अब चूंकि थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इस बैठक की बातचीत रही। जो हमें जानकारी मिल रही है, हो सकता है देर शाम तक भारत सरकार इस मामले में चाहे एमईए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि इसकी भी जानकारी मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि देश ये भी जानना चाहता है कि भारत सरकार जो है अब आगे की क्या रणनीति लेकर के चल रही है। भारत सरकार जो है जो दूसरे देश हैं, जो चाइना हो चाहे अन्य देश, पाकिस्तान को लेकर कि क्या उनकी स्थिति रही है और भारत के साथ उनकी क्या स्थिति है, इन तमाम मसलों पे जो है देश भी जानना चाहता है। खासतौर पे इस बैठक के बाद आगे क्या पोजीशनिंग है। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो स्टैंड लिया हुआ है, जैसे कि सिंधु जल समझौते को लेकर के, उस पे वो कायम रहेगा। क्या भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रेड जो भंग किया है, वीजा नीतियों को समाप्त किया है, अपने जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किए हुए हैं, वो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे जस के तस। इन तमाम बातों को भी हम जानेंगे, क्योंकि वायुसेना एक तरफ कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है। तो ऐसे में जो भारत जो है वो पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है, इस बैठक के बाद जो है और ज़्यादा प्रिसाइज और कहा जाता है कि क्लैरिटी उसके बाद जरूर आने वाली है। और जो जानकारी मिल रही है कि एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देर सवेर जो है हो सकता है शाम तक जो है भारत सरकार जरूर करे। बिल्कुल, तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जानकारी भी दी जा सकती है। एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सौरभ तिवारी मेरे सहयोगी भी न्यूज रूम से लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लाइव
जानकारी दे रहे हैं सौरभ। कोई अपडेट मिल रहा है क्या? अभी जो बैठक खत्म हुई है प्रधानमंत्री की, इसके बाद अपडेट अभी तो आनी बाकी है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके ही इस पे बातचीत हुई होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है जैसा भारतीय वायुसेना ने कहा। और ये भारत की तरफ से एकदम तय है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक होता है जैसा आतंकियों ने किया है, इतना घिनौना कृत्य किया, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पे एकदम क्लियर है कि हम आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुन चुन के मारेंगे। और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा कि जैसा देश चाहता है वैसा ही निर्णय होगा, वैसा ही बदला लिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, आतंकियों के ठिकाने खोज खोज के मारे गए, और लगातार पाकिस्तान को ये मैसेज दिया गया कि हम कितने ताकतवर हैं, ठीक हम है, मैं लौट झुकने चुका वाले आपके नहीं हैं। पास।